वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरे नंबर का प्लैनेट है और हमारा पड़ोसी भी कह सकते हैं। इस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट भी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ 475 डिग्री सेल्सियस तक है। ये हमारी धरती से 40 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ तक जाने के लिए कुल 4 महीने का समय लगता है। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले वीनस और अर्थ दोनों एक साथ बनना शुरू हुए थे। दोनों की साइज भी सेम थी और दोनों के पास ग्रेविटी थी, पर वीनस की जो सरफेस थी और एनवायरनमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही थी और वहीं धरती में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। नासा ने भी वीनस पर रिसर्च करने के लिए वहाँ पर रॉकेट और सैटेलाइट भेजे, पर उनका वापस कोई जवाब आया ही नहीं। उनके बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि वो उनके साथ क्या हुआ। वीनस पर काफ़ी ज़्यादा बादल है और वो बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, जो कि अगर हमारे मानव शरीर पर पड़ जाए तो हमारा मानव शरीर पूरा जलकर राख हो जाएगा। अगर वीनस के ऊपर हम 50 किलोमीटर की हाइट पर रहेंगे तो आपकी जो विजिबिलिटी होती है, देखने की क्षमता, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में वॉल्केनोस स्थित है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जगह CO2 बहती है। अगर हम इस प्लेनेट की गर्माहट की बात करें तो इस प्लेनेट के पास 7 सूरज है और यहाँ पर कोई चांद स्थित ही नहीं है, यानी कि रात होने का तो नाम ही मत लीजिए। यहाँ हमेशा सुबह ही रहती है। ये यहाँ की पूरी सरफेस माउंटेन्स और वॉल्केनोस से ढकी है और अगर यहाँ के एटमॉस्फेयर की बात करी जाए तो वो पूरा येलोइश टाइप है। पर वीनस के पास 7 सूरज होने के बाद भी उसकी सरफेस पर सिर्फ 10% ही सनलाइट पहुँच पाती है क्योंकि जो वहाँ पर बादल है उन्होंने पूरे वीनस को घेर रखा है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये सब कहाँ से पता लगाए हैं, तो 1981 में वेनेरा 13 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट नासा ने भेजा था वीनस पर और वहाँ पर उसके लैंड के बाद वो सिर्फ 127 मिनट ही सिग्नल भेज रहा था और वेरेना 13 नाम का जो स्पेसक्राफ्ट था वो वहाँ पर लैंड हुआ और 127 मिनट तक वो वहाँ पर सही चल रहा था और फिर उसके बाद धीरे धीरे सिग्नल बंद होने लग गए और उसके बाद वहाँ से कोई सिग्नल मिला ही नहीं। और उसके बाद उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इस स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के काफ़ी सारे राज खोले और 127 मिनट के बाद वो पिघलना शुरू हो गया और फिर उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया। अभी तक तो यही पता लगा है नासा के द्वारा, क्योंकि उसकी जो सैटेलाइट्स है वो वीनस के चक्कर लगा रही है। अगर हम वीनस की सरफेस पर चलते हैं तो हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम पानी के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को कोई खींच रहा है और हम बहुत मुश्किल से काम कर पा रहे हैं। यहाँ पर पहुँचते ही आपका जो सूट है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से काम करने लगेगा और फिर 10 सेकंड में आपकी सांसें बंद होने लग जाएगी और आप मुश्किल से सांस ले पाओगे और फिर उसके बाद आपकी मौत हो जाएगी। वीनस का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली है क्योंकि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता और ऐसे ही कई सारे प्लैनेट्स भी है। तो हम सारे प्लैनेट्स को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें।